नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 7:30 बज चुके हैं, बच्चे चले गए स्कूल। आज दिन है मंडे और आज हमारा फास्ट भी है दोनों का। मंडे का आज सावन का चौथा सोमवार है ना, चौथा है ना आज। हाँ, तो आज हमारा व्रत है दोनों का, पूजा पाठ भी होगी। और बच्चे पूजा पाठ कहाँ होगी? होगी, मन करी करनी हो अभी तो नहाए धोए भी नहीं। होगी। और अभी मेरा काम है आज ज़्यादा क्यों, क्योंकि आज फिर आंटी ने छुट्टी कर ली। एक दिन के बाद एक दिन यही हो रहा उनका। 4-5 दिन हो गए लगातार, एक दिन आती हैं एक दिन फिर छुट्टी कर लें। तो आज फिर अभी उनका फ़ोन आ गया थोड़ी देर पहले ही, जब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी कि मैं आज नहीं आएंगी। तो आंटी का आशीर्वाद बहुत है, आशीर्वाद बना रहो बहुत। तो बस यह है कि काम जो हो जाना वो थोड़ा सा हो जाए डिस्टर्ब सा, फिर एकदम सही बर्डन हो जाए सारे काम का। तो ये है। और आज मुझे कपड़े भी धोने, कपड़े मेरे कल नहीं धुले थे, कल भी मौसम ख़राब था। मौसम तो आज भी ख़राब है, लेकिन आज धोने ही है क्योंकि काफ़ी सारे हो रहे। जब भी खुलेगा तो फैला दूंगी फिर। तो काम मतलब आज ज़्यादा है और इसी हिसाब से अब करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं पूरे घर की करती हूँ साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करके फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता तो कन्हैया के लिए ही बनेगा, बनी रहा, बस आटा तो रोटी बनानी उसके लिए क्योंकि वो ही खाएगा बस। तो फिर मैं अपना किचन वगैरह का करके उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊंगी नहा धो के, फिर मुझे धोने कपड़े। नहीं, आटा तो बनी रहा, रोटी तो सेकनी, बच्चों के लिए नहीं बनाई थी। मैं तो ये बना देती, मगर ठंडी हो जाएगी इसलिए नहीं बनाई, नहीं जब भी बना देती। बन रही वो तो सब कुछ बनाता रहा, बस रोटी सेकनी है। तो जी खैर लगती हूँ सबसे पहले बस मैं अपना साफ़ सफाई में ही लगूंगी क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है। ये हो जाएगा, इसे करे बिना नहाए बिन जाता, नहाए बिना पूजा नहीं होती, पूजा के बिना व्रत नहीं रखा जाता एक के बिना एक चीज़ अधूरी है। तो बस मैं लगती हूँ। तुम भी करवाओगे क्या मेरी हेल्प? बस लग गए होगा मैं तेरी हेल्प ही तो कर रहा योगा करने की। और अच्छा योगा करके हेल्प मेरी कैसी हो रही? तेरी हेल्प हो रही भाई। भगवान का आशीर्वाद बना रहे यार, मुझे जब खांसी जुकाम ना होए तो तेरी टेंशन नहीं होने की। अच्छा, टेंशन कम करने की है तो तेरी टेंशन नहीं हो। अच्छा चलो देखते हैं जी। मौसम का तो ये बाल भी बिल्कुल झुका पड़ा, बादल तो देखते हैं कभी बारिश आज भी होगा। कल तो रही पूरा दिन तो किचकिच। हाँ, बादल तो पूरा झुका पड़ा। तो चलो जी, अभी तो मेरे बिस्तरे वगैरह सारे ऐसे ही पड़े क्योंकि अभी बच्चों को ही भेजा, बस अब करूँगी आराम से। देखिए जी, मैं सबसे पहले लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। और वही बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही पड़े थे क्योंकि बच्चों को ही भेजा था पहले। सबसे पहला काम बच्चों को ही भेजना है। घर का तो यह है कि आराम से होता रहता है, जैसा घर में रहते हैं तो। और कहीं ये तो है नहीं कि मुझे कहीं बाहर जाना, ड्यूटी जाना, तो फिर तो ये भी है कि मैं पहले ये करूं। लेकिन मुझे पहले बच्चों का ही है, बच्चों को भेज के आराम से फिर तसल्ली से सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिस्तरे वगैरह मैंने सारे उठा दिए और मुझे ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है सारी, कई दिन हो गए चेंज नहीं की। और अब होता भी है, मौसम मॉइस्चर से वाला हो रहा ना बहुत ज़्यादा, जैसा मतलब बरसात सी हो रही कई दिन से, तो लगातार ही हो रहे 2-3 दिन से। कभी खुल सी जाता है, कभी बूंदे पड़ने लगती है, तो चिप चिप सा ही हो रहा पूरा, होता ही है इस मौसम में। तो बेडशीट भी ऐसा लग रही थी जैसा कि गिल्ली हो रही हो। तो फिर मैंने वो भी चेंज कर दी, मैं कहा चलो। और ये वाली डाल दी है। और ये वाली बेडशीट मैंने अपने आप बनाई, आपको पता ही होगा, पहले बनाई थी ये तौल वाले कपड़े से। और ये ना बिल्कुल चिपकी रहती है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, जैसा इस पर बैठो लेटो कैसा भी। और अच्छी भी लगती है इस वाले बेड पे, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, यहाँ पे भी जो बिस्तर वगैरह पड़े हैं वो भी उठा दूँगी। और उसके बाद इस वाले बेड की भी बेडशीट चेंज कर दूँगी।
और अब मौसम इतना अच्छा हो रहा, कूलर वगैरह चलाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे घर में ये ना विंडो जो हैं इनमें से ना पीछे से हवा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पीछे भी प्लॉट पड़ा ना, खाली जगह है, इस वजह से तो दूर तक हवा लगती है। रात को जैसा पर्दा खोल लो तो हवा क्रॉस होती है, तो जो रूम है वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। फ़ैन भी अब तो रात को कम करने पड़ते हैं, दिन में तो गर्मी होती है। और इसी वजह से मुझे लग रहा कि सब बीमार से ही हो रहे हैं, क्योंकि ये दिन में तो गर्मी होती है, रात को ठंड होती है। इस मौसम चेंज हो रहा तो अक्सर सभी को देख लो, किसी को कोल्ड हो रहा, किसी को खांसी, किसी को फीवर, ऐसा हो रहा। तो बस मैं अंदर करी रही थी, गुड्डू के पापा यहाँ इन्होंने हटाई है सोफे। और यहाँ पे जो कृष्णा की ये गाड़ी निकाल ली अभी, ये फंसी हुई थी 2-3 दिन से, ये उससे निकल नहीं रही थी। एक दिन तो पहले मैंने निकाल दी थी, लेकिन वो कल भी कह रहा था कि मम्मी मेरी गाड़ी है यहाँ पे, वो निकाल देना। तो ये सोफे हटा के ही निकलती, क्योंकि ये उसके अंदर ही जा रही थी बिल्कुल कॉर्नर वाले सोफे के। और यहाँ पे एक वो था जो बोरी लगाई हुई थी ना पहले, तो वो ना कुत्तों ने बाहर से ही फाड़ दी, खींच खींच कर दरवाजे के बाहर निकल रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा निकल गई थी वो, मेरे से मैंने डाल ली थी। तो वो उन्होंने कुत्तों ने क्या करा, वो बाहर से ही खींच खींच के पूरी फाड़ दी। और अब उसमें से ना कुछ आने का डर रहता है, क्योंकि स्पेस है डोर के नीचे से। और आज एक वो भी आ गई थी, वो जोक सी होती है ना, वो भी आ गई थी यहाँ से ही। जब इसके पापा का ध्यान पड़ा कि ये इधर से ही आई, इस दरवाजे के नीचे से ही। और फिर ये कहने लगे ला इसमें कुछ लगा देता हूँ, तो एक गट्टा करके फोल्ड सा करके ऐसे लगा दिया, क्योंकि स्पेस पता नहीं चलता जानवर का। इधर रोड बिल्कुल मतलब दरवाजे के एकदम अटैच ही है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है उनमें, बिल्कुल साथ साथ ही रोड के साथ ही है ये वाला डोर बिल्कुल। और यहाँ पे बस वो लगा दिया जिससे कि कुछ ना आए बाहर से, क्योंकि डर रहता है देखो कुछ ना कुछ आ जाए। और इधर और भी रखे सोफे के नीचे आके घुस जाए तो पता भी नहीं चलता, इस वजह से। तो यहाँ पे बस वो गट्टा सा इन्होंने लगा दिया, जो भी जैसा भी लगाया पता नहीं कैसे सेट सा करके। और बस ये जो सोफ़ा है ये रख दिया, और जो कृष्णा की गाड़ी थी वो भी निकल गई। आज जब कृष्णा आएगा ना तो खुश हो जाएगा अपनी गाड़ी देख के। और यहाँ पे बस उसके बाद मैंने ये झाड़ू लगा के सोफ़े अच्छी तरीके से सेट कर दिया। इनके नीचे भी झाड़ू लग गई, क्योंकि ये हो ही रहे थे, मतलब हट रहे थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ इनके नीचे भी झाड़ू लग जाएगी। हालांकि इतना गंदा नहीं था, क्योंकि मैं हफ्ते 10 दिन में इनको हटा के लगा ही लेती हूँ। और वैसे भी इनके नीचे अच्छा स्पेस है कि झाड़ू आराम से रोज़ लग जाती है, बस कॉर्नर वाला रह जाता है। तो बस ये झाड़ पूछ के मैं लगी थी झाड़ू लगाने, यहाँ पे लगा दूंगी। इसके पापा नहा के हो गए हैं तैयार, इन्होंने वो सोफ़ा लगा के बस ये नहाने चले गए थे, तब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। उसके बाद मैं ऑफिस में भी चली गई थी, उधर भी मैंने पोछा वगैरह लगा दिया पहले ही, क्योंकि उधर फिर ये अपना काम करेंगे तो वहाँ पर तो मैं पहले ही लगा देती हूँ। तो इधर झाड़ू लगी और ये अपना करने लगे थे पूजा, क्योंकि इनको तो फिर अपना टाइम का था कि भाई मुझे ऑफिस जाना है टाइम पे ही, इस वजह से। और मैं अपना आराम तो करती रहूँगी, क्योंकि मुझे तो टाइम लगेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बस मशीन भी मैंने लगाई दी थी पहले ही, तो इधर मैं कपड़े भी निकाल रही थी। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं पहले मंदिर जाऊँगी नहा धो के, बाद में मशीन लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं बस तू आराम से बाद में पूजा करिए। जब लेट हो ही गई तो कोई बात नहीं, ले फिर अपना सारा ही काम कर लिया, और क्या ये कपड़े क्यों छोड़े, फिर इनमें मुझे बार बार लगना पड़ेगा दोबारा से। तो इसी वजह से मैंने सोच के ये मशीन लगा दी थी। इधर बस मैं कपड़े भी निकालती जा रही जितने धुल रहे, और इसमें डालती जा रही, तब तक उधर की जो साफ़ सफाई है और किचन का काम वो हो जाएगा। तो अभी कपड़े बस मैं इसमें डाल के अब चलती हूँ मैं रसोई में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना कन्हैया के लिए और गुड्डू के पापा के लिए दूध वगैरह भी करना, उनका व्रत है, उनको भी दूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, और बस मैंने कर दिया। रोटी कन्हैया के लिए बना के रख दी, वो अभी काम ही कर रहा था शायद, पता नहीं वो योग वगैरह कर रहा था ऊपर। तो वो कह रहा था कि अभी नहीं मैं खाऊंगा, अभी नहाया नहीं था, क्योंकि नहा के ही खाते हैं ज़्यादातर, नाश्ता जो करते हैं नहा के ही करते हैं सब। तो बस मैंने उसके लिए बना कर रख दी। उसके बाद बस मैं करूँगी अपनी किचन साफ़ करने का भी यही है, मैं कहा चलो पोछा बस सबसे बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि सारे घर की अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो जाए, फिर पोछा भी एकदम साफ सा लगता है और अच्छा लगता है फिर लगा के। अगर जैसा पहला पोछा लगा दो फिर बाद में काम करो ना, जैसा किचन वगैरह का, तो फिर चिप सा हो जाता है। भले ही किचन में तो हो ही जाता है, घर में ना हो, लेकिन किचन में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि सुबह का जो किचन का काम है ज़्यादा रहता है, साफ़ सफाई का भी और बर्तन वगैरह का भी, फिर छींट वगैरह सी हो ही जाती है।
तो यहाँ पे बस मैंने नाश्ता बना के उनको दे दिया, इसके पापा को भी दूध दे दिया, कन्हैया का बन गया रख दिया। और बस उसके बाद जो गैस वगैरह वो सारी मैंने क्लीन कर दी, सारा सामान उठा दिया, सारा स्लैब साफ़ कर दिया। इसके बाद बारी आ गई है बर्तनों की। और सुबह के टाइम तो खैर बर्तन थोड़े से मेरे ज़्यादा ही होते हैं, दिन में इतने नहीं होते, सुबह के टाइम ज़्यादा दूध चाय वगैरह के होते हैं। हालांकि आज इतने नहीं है क्योंकि अभी इतना हमारा व्रत है, मतलब इतना किसी ने नहीं करा इस वजह से। तो यहाँ बस जितने भी थे मैंने सारे धो ही दिए हैं। अभी रोटी का जो वो है उटकीस वगैरह वो भी रह रहा, क्योंकि अभी कन्हैया ने नहीं खाई थी, जब वो खा लेगा और दूध वगैरह पी लेगा, जो भी दूध चाय जो भी लेगा तो उसके बाद और बाद में कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मेरे सारे धुल ही गए हैं। पहले ना हम सोचते रहते हैं कि अकेले कैसा करेंगे, दिमाग पे एक बर्डन सा पड़ा रहता है। लेकिन जब हम काम करना शुरू कर देते हैं ना तो फिर तो पता भी नहीं चलता कि कौन सा काम कब मेरे को हो जाता है, ये नहीं पता लगता। तो इस वजह से तो फटाफट हो जाता है। यहाँ पे ये जो डब्बी रात खाना लेके आए थे, जब बाहर से लेके आए थे तो इनमें ही आया था, तो मैंने ये भी धो कर रख दी। मैं किसी काम से आ जाए, कई बार जैसा कुछ चीज़ कहीं देनी पड़ जा किसी को तो इनमें दे दूँ, तो वो मैंने उठा के मतलब धो कर रख दूँगी उनको, उठा के फिर कहीं काम आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई सुबह ही करने का फ़ायदा मतलब पोछा लगाने का ये है, लगाने से पहले ये सारी क्लीनिंग किचन की अच्छी तरीके से हो जाती है। सिंक वगैरह साफ़ करना अच्छे से, ये टंकी वगैरह बाद में नहीं है हो पाती क्योंकि फिर गिल्ला होने का डर रहता है। तो फ्रिज पर भी मैंने कपड़ा मार दिया और अपनी रसोई को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दी। अब बारी आ गई है कपड़ों की। जब तक मैंने अपने रसोई का काम करा और तब तक बस मेरे कपड़े भी धुल गए थे सारे। तो अब मैं आ गई हूँ बस अपना कपड़े निचोड़ने के लिए। तो यहाँ भी है फटाफट बस निचड़ जाएंगे। और सारे मैंने एक बार ही निचोड़ लिए, मैं बाद में ड्रायर करती रहूँगी क्योंकि फिर सारे बार बार उठने में आलस सा रहता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इस टाइम मुझे ये हो रहा कि मेरा काम फटाफट हो जाए बस जल्दी से जल्दी, और पूरी जी जान से लगी पड़ी है। अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरा शरीर दुखेगा या नहीं, बाद में क्या दिक्कत होगी, कुछ नहीं है। हालांकि ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जब आदमी ठीक होता है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब वो अकेला आता है तो वो फटाफट करने की रहती है कि जल्दी से जल्दी हो जाए काम। तो यहाँ बस मैंने कपड़े निचोड़ लिए, कपड़े निचोड़ के बस मैं ड्रायर भी करती रहूँगी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए, किचन में रूम में लग गया, ऑफिस में मैंने सुबह ही लगा दिया था। और अब बस बाहर देखिए, अब बस पोछा लग गया ना तो पूरा घर एकदम क्लीन पड़ा रहेगा मेरा, अब कोई टेंशन नहीं है। तो अब बस आंटी का यही हो रहा, एक हफ्ते में उनकी 3 छुट्टी होगी, 3-4 होगी। तो अभी देखती हूँ, बस मेरा मन यही कर रहा कि अब मैं ना ही कर दूँगी क्योंकि आंटी बहुत छुट्टी करने लगी। फिर एक छुट्टी की भी कोई दिक्कत नहीं, फिर एक दिन अपने आप करना, एक दिन फिर उनका वेट करना, तो उससे ना थोड़ा आदमी डिस्टर्ब सा हो जाता है, सारा काम ही होता है। तो अब मैं सोच रही, आप भी सब कहते हो कि आपका इतना काम नहीं, काम तो है नहीं, है भी यार ये भी समझो, लेकिन जब करने लगते हैं तो फिर हो भी जाता है, ये नहीं है। तो मैं सोच रही कि बस अब अकेले ही किया करूँगी सारा काम अपने आप ही। देखती हूँ आंटी कब तक आएगी, अभी तो उनका पता नहीं। मैंने उनको 1-2 बार पहले बोला भी, मैंने कहा आंटी रहने दो, लेकिन वे मानती नहीं। फिर बस मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है, मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, देखो उनका भी काम है, अगर किसी का काम छूट जाए तो थोड़ा सा मुझे उस चीज़ का होता है कि नहीं भाई देखो, मैं भी अपनी मेहनत भी करते हैं, दूसरा 2 पैसे का सहारा भी लग जाता है, काम है। तो उनका बस मुझे थोड़ी सी ये रहती है, मैं कहा नहीं फिर उनको दिक्कत होगी, यही है। देखो कोई अब वैसे तो देता नहीं, देते तो सब काम के लिए ही हैं, पैसे दो, हेल्प करो, कुछ भी अगर वो हमारे पास काम कर रहे तभी हम देते हैं, ये नहीं है कि हम ऐसे ही दे रहे, कोई भी नहीं देता मेरे हिसाब से। तो बस वही रहता है मुझे। तो अभी बस इसके पापा भी आज यही कह रहे कि रहने दे, तू रोज़ उनकी वजह से परेशान रहती है, वेट करती है, तू ना अपने आप ही कर लिया कर। तो अभी देखती हूँ, बस अभी तो आंटी का आने का पता नहीं कब तक आएंगी, और कह रही थी कि मैं तबीयत ख़राब होगी। बस ये भी है कि चलो तबीयत का भी सबके साथ है, लेकिन फिर भी बहुत छुट्टी होने लगी, फिर मेरा सारा वो हो जाता है। तो चलो जी देखती हूँ जैसे भी करेगी, अगर मैं मान गई तो मैं बस अब अपने आप ही करा करूँगी सारा काम। और सुबह ही सुबह अपने आप हो भी जाता है, ये नहीं है कि मुझे उनका इंतज़ार करना पड़ता है। और आज कर ही लिया, देखिए मैंने अकेली ना पूरे घर का सारा काम समेट दिया, मतलब कि आज मैंने अकेली नहीं किया सारा बिना किसी की हेल्प के, और बस सारा हो गया। तो इधर भी सबसे गंदा तो यहीं पे ही होता है, गैलरी में जब कपड़े धोती हूँ, जब ज़्यादा होता है तो यहाँ पे तो धोना ही धोना पड़ता है, उधर तो मैंने नहीं धोया।
तो इधर बस मैंने धो के पहले वाइपर मार दिया, फिर पोछा मार दिया, वाइपर से ही मार दिया पोछा, क्योंकि साफ तो हो ही गया था धो के। और बस बाहर भी 1-2 बाल्टी पानी डाल दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।